दोस्तों भारत में आए दिन चमत्कार होते ही रहते हैं। कुछ चमत्कार दोस्तों कैमरों में कैद हो जाते हैं और कुछ चमत्कार दोस्तों छूट जाते हैं। आइए दोस्तों आपको हम एक आध दो चमत्कार दिखाते हैं। सबसे पहले चमत्कार आप देखिए छतरपुर से मात्र 12 किलोमीटर दूर करारी गांव में, जहां पर दोस्तों अचानक रातों रात एक कुंड का निर्माण हो जाता है और उस कुंड का पानी लोग किस तरह से पी रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। और कहना है उनका ये कि इस पानी से पीने से लकवा जैसी और अन्य बीमारियां ठीक हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये बागेश्वर धाम से मात्र 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, करारी गांव, और इसको दोस्तों बागेश्वर धाम से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर एक विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर ऑलरेडी यहाँ पर पहले से बना है, तो लोग विंध्यवासिनी माता जी के मंदिर के चमत्कार समझकर भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए आपको हम दूसरा चमत्कार दिखाते हैं जो कि बिहार में हुआ है। बिहार के नालंदा क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में दोस्तों एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मदन चक्र गांव। और इस गांव में दोस्तों एक खेत में भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बरामद हुई। यहाँ की कहानी लोग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़का था जो कि मतलब इसी खेत में काम करता था, तो उसकी अचानक यहाँ पर नज़र पड़ी कि ये कुछ अचानक सी प्रतिमा टाइप की या फिर कोई लहास टाइप की क्या डली हुई है। तो वो गया, उसे देखा तो हाथ लगाया, पैर डर गया कि कोई लहास है। तो फिर उसने क्या किया कि पूरे गांव वालों को बुलाया और बोला कि मेरे खेत में अचानक किसी की लहास डली हुई है। फिर गांव वाले लोग आए और फिर इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस वाले को बुलाया गया और फिर जब जांच की गई, निकाला गया, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 5 फीट की लंबी प्रतिमा नीचे दबी हुई थी और फिर उसको वहाँ से निकाला गया। और फिर गाँव वालों में जो खुशी की लहर दौड़ी, हिसाब नहीं है इसका। लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए कि आज हमारे खेत से भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा निकली है। अब उनका कहने का तात्पर्य यह है, अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसी जगह पर, इसी खेत में बहुत शानदार भगवान श्री कृष्ण जी का अलौकिक और बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनवाएंगे और भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पर स्थापना कराएंगे। और ये जो खेत है किसी यादव जी का है, और अगर यादव जी नहीं मानते हैं खेत देने के लिए, तो गाँव वालों का कहना यह है कि हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे, जो भी इस खेत का जो मूल होगा, इस जो भी पैसा बनेगा इस खेत का, वो हम उन यादव जी को दे देंगे। लेकिन यादव जी तो मान जाएंगे क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, यादव जी भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त होंगे ही होंगे और उनके खेत से निकला है तो ये तो वैसे भी दान दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि यादव जी के यहाँ से निकला तो यादव जी वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सबसे हर्ष की बात यह है दोस्तों कि जो ये प्रतिमा है ये बहुत ही बेशकीमती प्रतिमा है, वो एक सामान्य प्रतिमा नहीं है। काले पत्थरों से बनी हुई बहुत ही अनोखी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है और ये 5 फीट की है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि 5 फीट की है। 5 फीट की प्रतिमा के साथ साथ दोस्तों इसकी चमक भी देखने को समझ में आती है कि ये कई वर्ष पुरानी है। अब जब वहाँ के लोगों से बात की गई है, जब लोगों से पूछा गया, तो लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं। कोई बोलता है 200 साल पुरानी, कोई बोलता है 300 साल पुरानी, कोई बोलता है 500 साल तक पुरानी है। लेकिन दोस्तों मूर्ति को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये 500 साल पुरानी है, क्योंकि 500 साल पुरानी होती तो इसका रूप, रंग और जो भी इसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं थोड़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता। लेकिन दोस्तों जो भी है, चाहे 500 साल पुरानी चाहे 1000 साल पुरानी हो, है तो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा ना। बस यही मानकर अगर हम सच्चे भाव से और सच्चे हृदय से इनकी पूजा और आराधना करते हैं तो इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं होगा। जय श्री राम।